पिछली क्लास में हमने आइडियल्स के प्रोडक्ट और सम के बारे में बात की थी, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। और हमने ये भी कहा था लास्ट क्लास में कि अगर ए और बी दो आइडियल हैं तो ए बी भी आइडियल होगा और ए इंटरसेक्शन बी भी आइडियल होगा, और ऐसा आया था रिलेशन। याद आ रहा है? यस सर। ए और बी दो आइडियल हैं किसी रिंग के। तो फिर अब यहाँ पर ए बी इंटरसेक्शन बी का ये रिलेशन था। अब ये देखते हैं कि बराबरी कब हो सकती है। तो आज इस पर एक क्वेश्चन है काफी अच्छा कि ये इन जनरल रिलेशन तो ये है कि ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर रिंग कम्यूटेटिव रिंग हो विद यूनिटी और ए और बी को मैक्सिमल आइडियल हो। अब सवाल ये उठता है कि को मैक्सिमल आइडियल क्या होंगे, ये भी मैं अभी समझाता हूं। अगर कभी दो आइडियल हैं ए और बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू आर हो जाए, पूरी रिंग आ जाए, तो ये को मैक्सिमल आइडियल कहलाता है। नाम से भी क्लियर है कि मतलब अब इनसे बड़ा कुछ नहीं, इन दोनों की मदद से पूरा आर बन जा रहा है। तो ये को मैक्सिमल आइडियल है, मतलब ए और बी को मैक्सिमल आइडियल है और रिंग कम्यूटेटिव है विद यूनिटी। तो फिर ये जो ऊपर वाला रिलेशन था ये बराबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है। तो ये पर्टिकुलर है, लेकिन इस बहाने को मैक्सिमल आइडियल की बात हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट A and B be two ideals of a commutative ring with unity such that A plus B equal to R. Then prove that उस सिचुएशन में A into B and A intersection B बराबर होता है। तो पहले हमें को मैक्सिमल डिफाइन कर देना चाहिए। को मैक्सिमल आइडियल्स, तो दो आइडियल हैं, एक आइडियल नहीं, आइडियल्स की बात हो रही है। तो टू आइडियल्स A and B of a ring R are called co-maximal if A plus B equal to R. मैक्सिमल आइडियल भी आएगा अभी बाद में, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, ये भी सब चीजें हैं। अभी को मैक्सिमल आइडियल, तो दो आइडियल हैं, अगर उन दोनों के सम से आप पूरा रिंग डेवलप कर देते हैं तो वो को मैक्सिमल आइडियल है। तो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं कि अगर को मैक्सिमल आइडियल और रिंग कम्यूटेटिव है विद यूनिटी तो ऐसा होगा। माना ये एग्जाम में आता है पूरा, तो स्टेप वन ये होना चाहिए जो हम पहले भी कर चुके हैं कि ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप लोग पहले देख चुके हैं तो दोबारा नहीं करते, क्योंकि ये तो इन जनरल सही है। कोई भी दो आइडियल हो ये हमेशा ही है, तो कोई भी दो में ये भी शामिल है को मैक्सिमल वाला। तो हम इसे नहीं करेंगे, अभी स्टेप टू देखते हैं जो ट्रांसवर्स पार्ट है।
भाई हमें दोनों की बराबरी लानी है तो दोनों को एक दूसरे का सब्सेट दिखाना पड़ेगा। तो अब कन्वर्स पार्ट में कोई एलिमेंट मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ये दोनों हुआ, x ए में भी है और बी में भी है। क्लियर हो रहा होगा? यस सर। अच्छा, रिंग में यूनिटी है तो 1 बिलोंग्स टू आर है, और जो आर है वो बेसिकली ए प्लस बी है, तो इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए प्लस बी। इसका मतलब है जो 1 होगा एक ए का एलिमेंट और एक बी का एलिमेंट का सम हो रहा होगा, ए बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू बी। ऐसा हो रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो 1 यूनिटी होने की वजह से आप ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर जो h से है आप उसे h इंटू 1 लिख सकते हैं। तो h तो ठीक है, 1 को आप a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये h ही है, अब अगर मैं ये दिखा दूं कि ए बी में है, ये भी ए बी में है, तो सम भी ए बी में होगा। यस सर। सिंस x belongs to a and b belongs to, तो x b किसमें होगा? ए बी में। x यस belongs सर। to b and a belongs to ए। a, तो x a, तो a x बिलोंग्स होगा, r is r क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है ना? यस सर। तो सारी एलिमेंट r के ही हुए, तो r में कम्यूटेटिविटी खुद कर रही है, इसीलिए लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ रही होगी। तो h से इक्वल टू x हो जाएगा। तो अब आपके पास एक्स ए और एक्स बी दोनों ही ए बी में है। सो तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी ए बी में होगा, और ये किसके बराबर है? लेफ्ट साइड देखिए तो एक्स ए बी में होगा, अरे भाई ये एक्स ही तो है लेफ्ट साइड, एक्स है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी का मतलब एक्स ही है। यस आप सर। आपने एक्स कहाँ Yes, लिया sir. था शुरू? Hence, ए इंटरसेक्शन। A intersection B is a subset of AB. So from 1 and 2. AB equal to A intersection. तो अगर आपके पास को मैक्सिमल आइडियल है, ये ज्यादा फेमस नाम नहीं है, ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए को मैक्सिमल अलग से याद नहीं भी रहेगा, कोई बात नहीं, बस समझिएगा मीनिंग।
और ऋण कम्यूटेटिव हो विद यूनिटी। कम्यूटेटिव की जरूरत कहां पर पड़ी, समझ में आया आपको? अगर यस सर। कम्यूटेटिव नहीं होती तो एच ए और ए एच बराबर नहीं हो पाता, तो हम फंस जाते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक क्लियर है भाई सब लोगों को? Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल से रिलेटेड ही प्रैक्टिस करते हैं। और इफ ए बी सी आर आइडियल्स of a ring R, then prove that A times B plus C equal to AB plus AC. क्या होगा? तो ABC आइडियल है पहली बात तो, सिंस ABC आर आइडियल्स ऑफ इन आर। तो ये बताइए B प्लस सी आइडियल होगा या नहीं? B और C दोनों है तो होगा सर। A इंटू बी, A इंटू सी, Sir, होगा और B, होगा ये भी। और आपने कहा B प्लस सी आइडियल है तो A इंटू बी प्लस सी ये भी और होगा। हाँ आइडियल्स ऑफ। पहली बात तो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए अच्छा उनका सम और प्रोडक्ट सब आइडियल होता है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन कोई अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है, सेट थ्योरेटिकल इक्वेशन है। ये ए बी सी बेसिकली सेट है। ठीक हो गया? तो ये सब आइडियल है, बराबरी होने के लिए जरूरी है। अच्छा, अब ये बताइए जो बी होगा वो बी प्लस सी का सबसेट होगा या नहीं? मेरे ख्याल से तो ऑब्वियस है। और सी भी बी प्लस सी का सबसेट होगा। इसमें डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज बोलिएगा। करना है? कोई एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी ले लीजिए और जीरो बिलोंग्स टू सी तो होगा ही, तो बी प्लस जीरो कहाँ होगा? B plus C में। हाँ, तो बी बिलोंग्स टू बी प्लस सी हो जाएगा। उधर आया है बी बिलोंग्स टू बी शुरू में, तो इससे क्या साबित हो गया? ये तो सबसेट है। चलो बी प्लस सी, ऐसे ही सी बिलोंग्स टू बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों साइड मैं ए ऑपरेट कर देता हूं, तो ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए टाइम्स बी प्लस सी, और यहाँ ए सी इज अ सबसेट ऑफ ए टाइम्स बी प्लस सी। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए टाइम्स बी प्लस सी दोनों में है राइट साइड, उसका सबसेट ए बी भी है ए सी भी है, तो फिर ए बी प्लस ए सी विल बी a subset of A times B plus C। इतना क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ए बी प्लस ए सी तो सबसेट हो गया। अब हमें कन्वर्स पार्ट करना है। सेट थ्योरेटिकल में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, सोचना पड़ता है कि अब क्या किया जाए। अच्छा, तो बच्चों अब हम लोग राइट साइड में एक एलिमेंट मान लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए टाइम्स बी प्लस सी, कोई एलिमेंट
तो एट्स कुछ इस तरह का होगा, A1 T1 प्लस एंड सो ऑन AN TN, जहां पर जितने भी AI हैं वो ट्विस्ट एलिमेंट होंगे A3, और जितने भी TI हैं वो ट्विस्ट होंगे B प्लस C, I1 से N तक। ऐसा होगा। अब ये TI को तोड़ते हैं, सिंस TI बिलोंग्स टू, आपने कहा B प्लस C, इसका मतलब जो आपके पास TI है आप उसको B और C में, तो BI प्लस CI तोड़ सकते हैं, where BI बीटा एलिमेंट होगा और CI C का होगा। I जो है 1 से N तक ले रहे हैं आप। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सो अब बच्चों X क्या हो जाएगा, A1 T1 की जगह पर B1 प्लस C1 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में AN TN की जगह BN प्लस CN। तो ये A1, क्योंकि अब ये नंबर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना आसान है, A1 B1 A1 C1 AN BN प्लस AN CN। B वाले सब एक साथ कर लेते हैं, A1 B1 प्लस AN BN A1 C1 AN CN। तो आप ये बताइए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है जो मैं क्लोज कर रहा हूँ? AI सब A में है, BI सब B में है, तो ये यहाँ से A1 B1 से लेके AN BN किस में होंगे? AB में। EB प्लस AC। और दूसरा AC होगा ना, क्योंकि Yes, वो sir. यस सर। AI और CI की वजह से। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए, आपने X लिया था A टाइम्स B प्लस C में, और आपने साबित कर दिया कि X बिलोंग्स टू AB प्लस AC है। तो इसका मतलब X तो आर्बिट्ररी एलिमेंट है, मतलब मैं कोई भी एलिमेंट लेता है लेफ्ट साइड में तो वो राइट में आ जाता। तो इसका मतलब है जो कुछ लेफ्ट में है वो राइट में है, तो फिर लेफ्ट सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ सबसेट में होता है वो सेट में आ जाता है। तो हो गया फ्रॉम 1 and 2। लगता आसान है? आपको याद हो तो ऐसा मैंने सब स्पेस में भी किया था, लेकिन थोड़ा अलग, डायरेक्टली नहीं लगा पाए थे हम। सब स्पेस पढ़ाए हुए काफी समय हो गया, क्योंकि लीनियर मैंने पहले लीनियर शुरू की थी तो सब स्पेस पढ़ाया था, मैट्रिसेज वाला कंसेप्ट बाद में शुरू किया था। तो ये सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. अब इसके बाद कुछ और करते हैं इसी में। If A, B, C are ideals of a ring R such that B is a subset of A, then prove that A intersection B plus C could B plus A intersection C equal to A intersection B plus A intersection C.
ये प्रूफ छोटे छोटे रिजल्ट्स है। तो पहली बात तो ये है कि एबीसी आइडियल है, तो ये सब भी आइडियल ही होंगे, पहले ये दिखाना है। Since ABC are ideals, this implies B plus C, A intersection B plus C, जो है वही उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। A intersection C, B plus A intersection C, A intersection B, A intersection B plus A intersection C पहले कह दिया तो वो भी are all ideals of R। ये लाइन क्लियर हो गई? इनमें हर एक होगा, क्योंकि सम होता है, इंटरसेक्शन होता है, और फिर इंटरसेक्शन लेके भी सम करोगे तो भी आइडियल ही होगा। तो ये सब आइडियल है। पहली बात तो ये समझ में आई सबको? यस सर। ठीक। तो अब कोई एलिमेंट ले लो भाई, पहले में शुरू करते हैं। लेट x belongs to A intersection B plus C, x ये है, तो फिर इसका मतलब हो गया x belongs to A and x belongs to B plus C। अब B plus C को तोड़ देते हैं। Since x belongs to B plus C, इसका मतलब x एक बीटा एलिमेंट रहा होगा, एक सीटा एलिमेंट रहा होगा, उनके सम से आया, जहां बी में बिलोंग करता है और जो सी है वो सी में बिलोंग करता है। हमने ऐसा ले लिया। तो लेकिन एक स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए प्लीज, इसका भी तो यूज कर सकते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा है? बी जो सबसेट ऑफ है, मतलब जो बी में है वो ए में भी है, ठीक है ना? तो एक्स जिसमें है ए में है, अच्छा एक्स ए में है और जो बी है वो बी में है, लेकिन बी तो ए का सबसेट है, तो फिर बी जिसमें हो गया ए में, तो x माइनस बी जिसमें हो गया ए में। देखिए प्लीज, x भी ए में आ रहा है और b भी ए में आ रहा है, तो सम या डिफरेंस भी आइडियल में आएगा या नहीं? अरे भाई, आइडियल सबरिंग होता है, यस सर। सबरिंग की कंडीशन ही थी ए और बी अगर सबरिंग में है तो ए माइनस बी भी सबरिंग में होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट का हिस्सा है। तो x माइनस बी कितना हुआ वैसे यहां से देखिए तो ये सी बिलोंग्स टू ए, तो x माइनस बी जो है वो c है और c भी a में है। Here, जो C है वो पहले C में था, अब जो आप कह रहे हो कि C A में भी है, तो जो C एलिमेंट है वो A इंटरसेक्शन C में हुआ या नहीं? यस सर। तो आपने जो x इक्वल टू बी प्लस सी लिया था, आप उसे लिख सकते हो B किसमें है? B में, और C इंटरसेक्शन C में ले सकते हैं। हमें जो प्रूव करना है बच्चों, हम उस एंगल से ले रहे हैं चीजों को ना। आप ये देखिए कि सबसे ऊपर हमें ये प्रूव करना है अभी, पहला और दूसरे के बराबर। तो मैंने जो एलिमेंट ले रखा है एक्स कहाँ ले रखा है, जरा गौर से समझिए। पहले एक्स जो लिया था शुरू में किस में है? वो जो सबसे लेफ्ट वाला था, ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी।
और मैंने एक्स कहाँ दिखा दिया है, अरे सबसे नीचे। तो इससे क्या साबित हो रहा है, intersection B plus C B plus C is a subset of subset B B plus plus A intersection. C. इक्वेशन 1। अब रिवर्स प्रूव करना है। छोटे छोटे सवाल है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सेट थ्योरी के बेसिक्स है, लेकिन मैंने कहा ना आइडियल्स पे जितनी मेहनत कर सकते हैं। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं, हम उधर से एक एलिमेंट लेके दिखाते हैं। लेट कोई एक्स जिसमें मान लें अब बी प्लस इंटरसेक्शन सी। एक्स लेना जितना कंफ्यूज है तो वाई ले लो। तो इसका मतलब जो y होगा वो दो एलिमेंट का सम होगा। मान लो वो b1 प्लस c1 का है, फिर b1 किस में होगा, b में, और c1 इंटरसेक्शन c, दैट इज c1 a में भी है और c1 c में भी। फिर वही याद रखो सबसेट वाला, सिंस b इज अ सबसेट ऑफ ए, ये दिया हुआ है तो जो कुछ b में है वो a में भी होगा। अच्छा, यहां से उठा लो, ऑल्सो c1 भी a में है, b1 भी a में है, तो इसका मतलब b1 प्लस c1 किसमें होगा, a में। b1 प्लस c1 को क्या माना है आपने, ये देखिए, Y. तो y बिलोंग्स टू a। तो y आपके पास a में आ गया। आपने लिखा है कि y a इंटरसेक्शन नहीं, आपको लेफ्ट साइड लेना है, b प्लस c में लेना है, तो y b प्लस c में भी है। ये देखिए, ऑल्सो b1 बिलोंग्स टू b, c1 बिलोंग्स टू c, तो b1 प्लस c1 बिलोंग्स टू b प्लस c। b1 प्लस c1 क्या है, y बिलोंग्स टू b प्लस c। सो y a में भी है, y b प्लस c में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा या नहीं। Yes, sir. तो आपने y Yes, कहाँ लिया था बच्चों, ये देखिए सबसे ऊपर, और क्या प्रूव कर दिया, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, सो b प्लस a इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 पहली और दूसरी इक्वेशन से आपको प्रूव हो गया a इंटरसेक्शन b प्लस c इक्वल टू b प्लस a इंटरसेक्शन c। सेट थ्योरी में जब प्रूफ करना हो तो थोड़ा सोच समझिए, काफी लॉजिकल है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। अब क्या रह गया है, थोड़ा सा और देखिएगा, हमने दो रिजल्ट दे दिए, अब तीसरा रह गया अभी a इंटरसेक्शन b प्लस a इंटरसेक्शन c, वो भी इनके बराबर ही होना है। इसको कैसे किया जाए, थोड़ा सोचे। अच्छा, एक बात बताइए, हमें जो गिवन है वो ये है कि b इज अ सबसेट ऑफ a,
तो आप लोग बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी चीज क्या लिख सकते हैं? सर बी। बी। उल्टा भी लिख सकते हैं, बी चीज ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। तो यहां लिख दूं? यस। तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी। अब बी चीज क्या लिख सकता हूं मैं? ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी बी। प्लस ए इंटरसेक्शन सी। ये तो 8 लाइन में हो गया भाई। असली जो रिजल्ट है वो शुरू के 2 का है। तो किसी ने सोचा होगा कि ये ऐसा भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन बना दिया थोड़ा सा अलग। तो उम्मीद है आपको ये सेट थ्योरेटिकल डिस्कशन पसंद आया होगा और कुछ चीजें सीखी होंगी आप लोगों ने इसमें। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, तो हम लोगों ने जो अभी सीखा है, अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो चलिए फिर हम 6:40 में जुड़ते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ पहले। थैंक यू।